हरियाणा का चुनाव अब अपने चरम सीमा पर है। बहुत जल्द इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा नतीजा आने वाला है और अब जो हवाएं बदल चुकी हैं, जो मुद्दे बदल चुके हैं, उन बीच अब बीजेपी की जो परिस्थिति है वो इतनी ख़राब हो गई है कि जितने भी पंचायत बोले या ग्राम बोले, वहाँ पर उनका जाना मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि जिस जिस इलाकों में जहाँ पर उनका सबसे बड़ा घर माना जाता था, वहाँ पर भी उनका परिस्थिति सही नहीं। इसलिए अब खबर ये मिल रही है कि कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस की बहुत बड़ी दलित फेस है, वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। और इसके बारे में मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। क्या कहा है खट्टर साहब ने, सुनिए। ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। सर, वो नाम लिए स्पीच में कुमारी सैलजा और सूरजेवाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं। भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, ये इन तीनों का अलग अलग गुट है, ये सभी को पता है। और कांग्रेस अगर ठीक ठाक तरीके से अगर इस बार इलेक्शन लड़ रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, हम अगर माने तो वो है राहुल गांधी का। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की लहर चारों तरफ भारत में अब बढ़ते जा रही है, यही कारण है कि कांग्रेस इतने सारे फ्रैक्शंस के बावजूद भी हरियाणा में अभी तक एकजुट है। लेकिन जो मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस मुद्दे ने पूरे देश में राजनीति को, खास करके हरियाणा प्रदेश की राजनीति को हिला कर रखा है, वो ये है कि क्या कुमारी सैलजा बीजेपी में जाने वाली है। तो हमारे सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि 13 तारीख से अभी तक कुमारी सैलजा ने एक भी सीटों पर प्रचार नहीं किया है। वो नाराज है और नाराजी ये नाराजगी किन गुटों के बीच है? सैलजा और हुड्डा के गुटों के बीच। और इसमें एक और बहुत बड़ा खेल ये है कि कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि 70 से 75 सीटों पर हुड्डा के लोग हैं, केवल 10 सीटों पर सैलजा के लोगों को लिया गया है और सुरजेवाला को तो केवल 2 सीट मिला है। जिससे ये पता चलता है कि गुटबाजी और फ्रैक्शंस की राजनीति तो चल रही है, लेकिन हाईकमांड सीधे हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो गुट है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन इन्हीं मुद्दों के बीच हमें यह समझना पड़ेगा कि राजनीति अलग रूप खेल रही है, क्योंकि बीजेपी अब तोड़जोड़ की राजनीति में उतर चुकी है। बीजेपी को पता है कि उनका अपना अब कोई खास बीट बचा नहीं है 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ जो किया है, मैंने बार बार कहा था कि किसानों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, एक बार अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई हरियाणा इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पर सरकार बन गई तो वो किसान दिल्ली जाएंगे, शंभू बॉर्डर खोल दिया जाएगा और उसके बाद आंदोलन चरम सीमा पर होगा, जो शायद मोदी जी के तख्ता पलट के लिए भी उतना भी इंपॉर्टेंट या उतना ऑथोरिटी रखता हो। इम्पैक्ट तो जरूर देगा, क्योंकि इस देश में आज भी किसानों का रोल किसी भी उद्योगपति से ज़्यादा है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ अब भारतीय राजनीति में एक अहम मुद्दा आ चुका है कुमारी सैलजा को लेकर। क्या जो दलित फेस, इतने बड़ी दलित फेस होने के बावजूद, क्या वो कांग्रेस का दामन छोड़ने वाली हैं या नहीं छोड़ने वाली हैं? ये मुद्दा बहुत अहम हो गया है, क्योंकि जिस तरीके की इंसिनुएशन, जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने इंसिनुएट किया है, परिस्थिति तो बन चुकी है। और अगर सैलजा जाएंगी तो इससे एक बहुत बड़ा डामाडोल कांग्रेस के अंदर होगा, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट दलित फेस हैं, वो बहुत सारे सीटों पर उनका इम्पैक्ट है और उनका जाना मतलब कांग्रेस को सीधे सेटबैक मिलना। और 10 सीट भी यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। मत भूलिए, यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। लेकिन जो भी हो, इस बार के इलेक्शन में कई दल के बदलुओं के बीच जो भी हो, इस बार राजनीति में कांग्रेस, अगर मुझसे पूछे तो हरियाणा में फिलहाल बीजेपी से काफ़ी आगे है। और कितने दिन तक आगे हैं नहीं है, ये तो चुनाव के खत्म में 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आशा करता हूँ मेरा ये प्रतिक्रिया आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए पॉलिटिकल रिपोर्ट के लिए कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।